आज हमारे स्टूडियो में जनाब हज़रत मौलाना जुल्करनैन साहब तशरीफ़ लाए हैं। जुल्करनैन साहब उदयपुर की एक शख्सियत है जिनके बारे में कई बार पत्र पत्रिका और न्यूज़ में छपता रहता है। हम हज़रत का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मुस्लिम कौम का त्यौहार ईद उल अज़हा के बारे में आज हम वार्ता करेंगे। कौमी एकता के बारे में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए आप अपनी तरफ से शुभकामनाएँ भी देंगे। हाँ, अब सर हज़रत जनाब मौलाना जुल्करनैन साहब। मैं यही बताना चाहूँगा कि ईद के माने खुशी के होते हैं और साल में 2 ईदें आती हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरी त्योहार ईद अज़हा। ईद उल फित्र में भी 2 रकात नमाज लोग इकट्ठा होकर के अदा करते हैं और ईद उल अज़हा में भी लोग इकट्ठा होकर 2 रकात नमाज वाजिब अदा करते हैं। ये नमाज भाईचारा और मोहब्बत, आपसी प्रेम का सबसे बड़ा दर्स देती है। इसलिए कि जब नमाज के लिए आते हैं तो न वहाँ पर अमीर कोई नज़र आता है, न गरीब नज़र आता है, न वहाँ पर काले का फ़र्क होता है, न वहाँ पे गोरे का फ़र्क होता है। एक ही साथ, एक ही सब में सब खड़े होते हैं। और अक्सर यूँ भी होता है कि जहाँ पर गरीब पहले आता है, आगे खड़ा होता है और अमीर पीछे खड़ा होता है। हद तो ये है कि इस इख्तलाफ को दूर करने के लिए इस नमाज के अंदर इतना बड़ा एक ज़बरदस्त मकाम रखा गया है कि जहां गरीब का पैर होता है वहां अमीर अपना सर भी टेकता है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने या किसी ने कहा है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये नमाज मोहब्बत का पैगाम देती है और उसके बाद आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, मोहब्बत का उसके ज़रिए भी पैगाम देते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में, ये कोरोना वायरस के इस पुरफतन माहौल में आज हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम हुकूमत के गाइडलाइन पर चलते हुए हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, मोहब्बत दिल से करें, दूरी से करें और मोहब्बत के साथ ही साथ हम ये भी ख्याल रखें कि मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे मदरसा है या कोई स्कूल है, बड़ा हॉल है, वहाँ पे 5-6 आदमी या कम तादाद में नमाज अदा करें और जो लोग जमात से नहीं अदा कर सकते वो लोग अपने घरों पर जिस तरीके से ईद उल फित्र के मौके पर चाश्त की नमाज अदा किए हैं, वैसे ही चाश्त की नमाज अदा करें। और ऐसी कोई पोस्ट ना डालें जिससे बिरादरान वतन को तकलीफ़ हो। कुर्बानी भी करनी है
तो उन्हीं जानवरों की अदब के साथ ऐसे मकाम पर जिसको डाल करके और किसी का दिल शिकनी ना किया जाए, हर एक का ख्याल रखा जाए। और यही तरीक़ा हमारे मज़हब का सबसे बेहतरीन तरीक़ा रहा है, किसी का दिल ना दुखे। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसके पैर से, जिसके ज़बान से, जिसके दिल दिमाग से दूसरा महफूज रहे। महफूज के मतलब यही होता है कि दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, न ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाएँ, न ही हाथ से तकलीफ़ पहुँचाएँ, न ही पैर से तकलीफ़ पहुँचाएँ। इंसानियत का सबक दें, इंसानियत के दर्स पर चलें और इंसान सच्चा बन करके हम दिखाएं। मैं तमाम दुनिया के लोगों को अपनी जानिब से और सारे उदयपुर वासियों की जानिब से इस ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और कामना करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की इन नेकियों की बुनियाद पर इस कोरोना वायरस को हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म फरमाए। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।